एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस दानिश सर। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा, हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो इसी में आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में देखते हैं बेटा। क्वेश्चन में लिखा है एक्स लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग फॉर ₹40 लाख पेबल एज 25% इन कैश। यानी क्वेश्चन में सही कर लेना बेटा। क्वेश्चन में 225 लिखा है, ठीक है, तो वहां पर 225 नहीं, वहां सिर्फ 25% है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पेमेंट एज टू 20% इन कैश एंड बैलेंस बाय अलॉटमेंट ऑफ 7% डिवेंचर्स ऑफ ₹500 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20% गिव्स नेसेसरी जनरल एंट्रीज। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक कंपनी क्या कर रही है बेटा, एक बिल्डिंग परचेज कर रही है। ठीक है, एक्स लिमिटेड क्या कर रही है, बिल्डिंग परचेज कर रही है। कितने का परचेज कर रही है बेटा, 40 लाख रुपए का बिल्डिंग परचेज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कंपनी क्या कर रही है, 25% कैश में क्या कर रही है, इसका रीपेमेंट कर दे रही है। ठीक है, यानी 25% कंपनी क्या कर रही है, इमीडिएटली पेमेंट कर दे रही है। ठीक है, एंड बैलेंस, और जो बैलेंस अमाउंट है उसके लिए कंपनी क्या कर रही है, 7% डिबेंचर्स ऑफ ₹500। यानी 7% डिबेंचर इशू कर रही है, वो भी एक डिबेंचर का वैल्यू कितना, 500 वाले डिबेंचर कंपनी क्या कर रही है, इशू कर रही है। ठीक है, बैलेंस अमाउंट के लिए। ठीक है, और एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20%, वो भी 20% प्रीमियम पर कंपनी क्या कर रही है, उसका डिबेंचर इशू कर रही है। ठीक है, हमें क्या करना है, जनरल एंट्री पास करना है। क्या करना है, जनरल एंट्री पास करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, सबसे पहले कंपनी क्या कर रही है, एक बिल्डिंग परचेज कर रही है ना। हमने आपको बताया था, आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा होगा बेटा, कि जो बिल्डिंग हमारी है वो क्या है, हमारी एसेट्स है। क्या है, एसेट्स है। ठीक है, तो आपने पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर क्लास में आपको गोल्डन रूल्स बताए गए होंगे। क्या बताए गए होंगे, गोल्डन रूल्स। उसमें उसमें जो हमारी एसेट्स होती हैं, जो थिंग्स होती हैं, है ना, जो वस्तुएं होती हैं, ये जो हमारा होता है, ये किस अकाउंट से रिलेटेड होता है ना, किससे रिलेटेड होता है बेटा, आपका रियल अकाउंट से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, रियल अकाउंट। और हमने बताया कि रियल में क्या होता था, जो रियल का रूल कहता था, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो एसेट्स हमारे बिजनेस में इंटर कर रहा है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो हमारे बिजनेस से जाता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या रहा बेटा, हम बिजनेस को परचेज करें, बिजनेस बिजनेस में क्या करें बेटा, हम बिजनेस में बिल्डिंग को परचेज करें। बिल्डिंग कौन परचेज कर रहा है बेटा, एक्स लिमिटेड परचेज कर रहा है। तो यहाँ पर हम परचेज कर रहे हैं, किससे परचेज कर रहे हैं, ये नहीं बोला गया है क्वेश्चन में, ये गिवन नहीं है कि क्वेश्चन में किससे परचेज किया गया। जब क्वेश्चन में ये ना बोला जाए तो हम क्या मानेंगे कि क्वेश्चन में सेलर से परचेज किया गया, जिसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम लोग क्या कह देते हैं, वेंडर्स कह देते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वेंडर्स कहते हैं। ठीक है, जिससे कभी एसेट्स या कुछ भी हम परचेज करते हैं, कोई भी एसेट्स, ठीक है, तो जिससे हम परचेज कर रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेंडर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग को परचेज कर रहे हैं, वो भी कितने का बिल्डिंग है बेटा, 40 लाख। ठीक है, कितने का बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, 40 लाख। तो हम क्या करें, बिल्डिंग को डेबिट करेंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा, हमें क्या करना है, जनरल एंट्री पास करना है। तो हम लिखेंगे बिल्डिंग परचेज करें बेटा, तो क्या लिखेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज करें, हमने अभी जैसा कि बताया क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया किससे परचेज किया गया, तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पर वेंडर से परचेज किया गया होगा। किससे, वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, कितना लिखेंगे बेटा, 40 लाख का आपने बिल्डिंग परचेज किया। कितने का बेटा, 40 लाख का आपने क्या किया, बिल्डिंग परचेज किया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बीइंग परचेज ऑफ बिल्डिंग है, बिल्डिंग। ठीक है, हमने क्या किया, बिल्डिंग को परचेज किया। ठीक है, उसके बाद कंपनी क्या कर रही है, तुरंत कंपनी क्या कर रही है, जितने का बिल्डिंग परचेज किया गया है उसका 25% कंपनी क्या कर रही है, उसका रीपेमेंट कर दे रही है। ठीक है, तो रीपेमेंट कर रही है, तो रीपेमेंट कितना कर रही है बेटा, जितने का बिल्डिंग परचेज किया गया इसका 25%। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, 40 लाख का आपने क्या किया था बेटा, बिल्डिंग परचेज किया, तो इसका अगर 25% निकालें तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा, सीधे सीधे आ जाएगा 10 लाख। कितना आ जाएगा, 10 लाख यहाँ पर आ जाएगा। यानी टोटल कंपनी क्या कर रही है, 10 लाख तुरंत पेमेंट कर दे रही है, इमीडिएटली क्या कर रही है, उसका पेमेंट कर दे रही है। ठीक है,
तो किसको पेमेंट करेगी बेटा? जिससे उसने खरीदा था। किससे खरीदा था बिल्डिंग? वेंडर से। तो अभी वेंडर्स को क्या कर रहा है? 25% पेमेंट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? वेंडर्स को डेबिट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? वेंडर्स अकाउंट डेबिट, फिर क्या करेंगे? टू कैश। क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। कितना कर रहे हैं बेटा? सीधे सीधे यहाँ पर 10 लाख। कितना है? 10 लाख। कितना आ जाएगा बेटा? 10 लाख का हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर दे रहे हैं इमीडिएटली। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग कैश पेड टू वेंडर्स ऑफ 25%। ठीक है, इन 25% ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 25%। ठीक है, क्या लिखेंगे? बीइंग कैश पेड टू वेंडर्स ऑफ 25%। ठीक है, 25% ही कंपनी क्या करेगी? उसका पेमेंट कर दे रही है। ठीक है, अगली एंट्री हमारी क्या आती है कि बोला गया बैलेंस अमाउंट। तो बैलेंस अमाउंट कितना है बेटा? टोटल 40 लाख का बिल्डिंग कंपनी ने परचेज किया था। 10 लाख का पेमेंट कंपनी क्या कर रही है? तुरंत कर दे रही है। तो बैलेंस हमारा कितना बचेगा बेटा? 30 लाख का पेमेंट हमें क्या करना है? क्या करना है? पेमेंट करना है। ठीक है, लेकिन कंपनी क्या कर रही है? एज ए कंसिडरेशन के रूप में कंपनी क्या कर रही है? डिबेंचर इशू कर रही है। क्या कर रही है? डिबेंचर इशू कर रही है। अभी कितने डिबेंचर इशू कर रही है बेटा? यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है बेटा? आपका 7%, वो भी 500 ईच वाले। ठीक है, यानी 7% और 5% ईच वाले कंपनी क्या करे? डिबेंचर इशू करे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7% डिबेंचर। अभी ये नहीं बोला गया है कितने डिबेंचर इशू कर रही है, हमें यहाँ पर नहीं मेंशन है। सिर्फ ये बोला गया है कि जो डिबेंचर का वैल्यू है, डिबेंचर एट रुपीज क्या है? ईच। एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है बेटा? 500 एट अ प्रीमियम पर कंपनी क्या करे? 20% प्रीमियम पर इशू करे। एट अ प्रीमियम क्या है? एट अ प्रीमियम 20, क्या लिखा है? 20% है ना? 20% पे क्या कर रही है? डिबेंचर इशू कर रही है। ठीक है, डिबेंचर इशू कर रही है। तो हम क्या करेंगे? अगली एंट्री हमारी क्या आएगी? डिबेंचर इशू करने की। तो डिबेंचर किसको इशू किया जा रहा है बेटा? वेंडर्स को। तो वेंडर्स को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? कितने परसेंट वाले हैं? 7%। 7% डिबेंचर्स अकाउंट। फिर क्या लिखेंगे? टू, क्या लिखेंगे? किस पे इशू कर रहे हैं बेटा? 20% प्रीमियम पर। तो क्या लिखेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? टोटल हमें रीपेमेंट कितना करना है बेटा? 30 लाख। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 30 लाख का हमें क्या करना है? डिबेंचर इशू करना है। क्या करना है? डिबेंचर इशू करना है। लेकिन क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि नंबर ऑफ डिबेंचर कितना इशू करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना रहेगा? हम सबसे पहले नोटिस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ डिबेंचर कंपनी कितना इशू कर रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अभी जितने डिबेंचर इशू करते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा? प्राइस ऑफ कंसिडरेशन है ना? प्राइस ऑफ कंसिडरेशन। तो हमें कितना कंसिडरेशन के रूप में पेमेंट करना है बेटा? 30 लाख। तो 30 लाख आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंपनी क्या कर रही है? एज अ एक डिबेंचर का जो वैल्यू है ना, प्राइस ऑफ डिबेंचर है ना, प्राइस ऑफ डिबेंचर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? 500 और प्लस 20% बोला गया, इसका मतलब 20 रुपीज आ जाएगा। कितना आएगा? 20 रुपीज है ना? एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है? 500 और 20% है तो 20/100 कर देंगे। डबल जीरो कैंसिल करें, कितना आ जाएगा बेटा? आपका सीधे सीधे आ जाएगा 100 रुपीज आ जाएगा। यानी कंपनी क्या कर रही है? यहाँ पर क्या कर रही है बेटा? 600 यानी 500 एक डिबेंचर का वैल्यू है और 20%, तो 20% का अमाउंट कितना है बेटा? आपका 100 आया। तो यहाँ पर क्या करेगी? टोटल क्या करेगी? 30 लाख डिवाइडेड बाय 600 पे कंपनी क्या कर रही है? इसको इशू कर रही है। तो हम क्या करेंगे? अगर इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो हमारा जो नंबर ऑफ डिबेंचर आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा? हमारा जो नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? सीधे सीधे यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा बेटा? हमारा आ जाएगा हमारा 5000। कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पर 5000
डिवेंचर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 5000 डिवेंचर आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कम हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर कंपनी कितना इशू कर रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिवेंचर इक्वल टू जितने का रिपेमेंट हमें करना है, बैलेंस अमाउंट कितना है बेटा? 30 लाख यहाँ पे रखेंगे, और एक डिवेंचर का वैल्यू इतना है, और 20% प्रीमियम है ना, बोला गया 20% प्रीमियम पर, तो 20% प्रीमियम का अमाउंट हमने कितना कैलकुलेट किया बेटा? हमारा 100 रुपीज है, तो हमारा टोटल कितना हो गया? 600। कितना हो गया? 600। हमने इसको डिवाइड किया, टोटल कंपनी कितना डिवेंचर इशू कर रही है? 5000 कंपनी क्या करिए? डिवेंचर इशू कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट अगर हम फिल करते हैं बेटा, तो यहाँ पे लिखते हैं 5000 डिवेंचर हैं, और हमें पता है कि जो एक डिवेंचर का वैल्यू है वो कितना है बेटा? 500 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 500, और अमाउंट यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका? 25 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 लाख आ जाएगा। ठीक है, यानी 25 लाख के डिवेंचर एट अ प्रीमियम, यानी 20% पर कंपनी क्या कर रही है? इशू कर रही है। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर से निकालें तो प्रीमियम का अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा? यानी यहाँ पर हमारा प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा 5 लाख, यानी कंपनी क्या कर रही है? 5 लाख प्रीमियम पर क्या कर रही है? डिवेंचर को इशू कर रही है। किसको इशू कर रही है बेटा? वेंडर्स को इशू कर रही है। ठीक है, आपका क्वेश्चन